प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम लोग एनसीईआरटी वसंत भाग 1 का तीसरा पाठ लेकर आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये पाठ इतना सुंदर है, आप लोगों को पढ़कर ना मज़ा आ जाएगा। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि ये पाठ आप लोगों को क्लासरूम में पढ़ाया जाए। आप लोग पढ़ोगे ना तो सच में आपको मज़ा आने लगेगा कि हिंदी में इतने अच्छे पाठ दिए गए हैं और इतनी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं। बच्चों से किस तरह से छोटी सी भलाई करने के चक्कर में किस तरह से हमसे गलती हो जाती है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो समझाने की लेखक ने कोशिश किया है। कई बार क्या होता है, हम मदद करना चाहते हैं और मदद के चक्कर में क्या हो जाता है, हमसे गलती हो जाती है। हम मदद तो नहीं कर पाते, नुकसान सामने वाले का कर बैठते हैं नादानी में। समझ रहे हो? धूर्तता में नहीं, नादानी में। मतलब हमारा इरादा तो था मदद करने का, लेकिन जैसे किसी के गले में मान लो चोकअप हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, हमने उसको सोचा कि पानी पिला दें और पानी पिलाने के चक्कर में उसकी जान चली गई। हमारा इरादा ये नहीं था कि उसकी जान ले लेना, हमारा इरादा ये था कि उसको पानी पिला दें, पानी पिला देने से क्या होगा, उसकी जान बच जाएगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये नादान दोस्त मैं आपको कैसे बताऊँ, आपको मज़ा आएगा। समझ रहे हो? आप पाठ को पढ़ोगे ना तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा कि किस तरह से जो है उसको जल्दी जल्दी पढ़ा जाए, जल्दी जल्दी कंप्लीट किया जाए। सर जो है फटाफट बातें बताते जाएं और फिर हम लोगों को क्या हो, जल्दी जल्दी चीज़ें समझ में आती जाएं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता चलना चाहिए कि नादान का मतलब, दोस्त तो समझ रहे हो आप लोग, बहुत सारे दोस्त होंगे, बहुत सारे दुश्मन होंगे, और आप लोगों ने दोस्त भी बना रखा होगा, दुश्मन भी बना रखा होगा। नादान का तात्पर्य क्या होगा, जैसे मूर्खता अलग चीज़ है, ध्यान रखो, और नादानी अलग चीज़ है। आप बचपन में जब छोटे रहोगे तो ध्यान में दिया होगा, ध्यान आपको आ रहा होगा, या मम्मी पापा से पूछो तो आपको बताएंगे कि आप किस तरह से नादानी करते थे। एक नादानी क्या करते थे आप लोग, अगर ध्यान होगा, तावे को कभी कभी छूने की कोशिश करते होगे तो मम्मी डांटते, हे, आप लोग समझ जाते हो कि हाँ, तवे को जो है वो छूना अच्छी बात नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, नादान का मतलब क्या होगा, अज्ञानता कह सकते हो, कि समझदारी अभी कम है जिसकी वजह से हमें वो चीज़ कर रहे हैं। वहाँ हमारा उद्देश्य जो है वो गलत नहीं होता है। यहाँ दो बच्चों की कहानी है। दो बच्चे जो हैं वो भाई बहन हैं। दो बच्चे क्या करते हैं, चिड़िया के अंडों को क्या करते हैं, वे चाहते हैं कि चिड़िया के अंडों को कोई दुख ना हो, इसलिए वो चिड़िया के अंडों के लिए गद्दा बनाते हैं, चिड़िया के अंडों के लिए छत बनाते हैं, चिड़िया के अंडों के लिए खाना पानी दाना, चिड़िया के बच्चों के लिए सारी व्यवस्था करते हैं। लेकिन उसका नतीजा क्या होता है मालूम है प्यारे विद्यार्थियों? अब आप लोगों को पाठ पढ़कर अंत में होगा कि चिड़िया बहुत खुश हुई, कि चिड़िया बहुत दुखी हुई, कि चिड़िया ने क्या किया, उनको शाबाशी दिया, कि चिड़िया नाराज़ होकर वहाँ से चली गई। क्या क्या ये सारी चीज़ें हैं, ये पाठ को पढ़ेंगे हम लोग तो हमको सारी चीज़ें क्या होंगी, समझ में आती जाएंगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुछ चीज़ें हैं जैसे उसको आपको समझ लेना ज़रूरी है थोड़ा सा। कुछ इसमें पाठ में जो है नए शब्द आए हैं। मैं पाठ को पढ़ाते टाइम पूरी कोशिश करूँगा कि उन शब्दों को आपको समझाते चलूँ, बशर्ते कुछ ऐसे शब्द होंगे जो कि मुझे ऐसा लग रहा होगा कि आपको ज़रूरत नहीं है समझाना, लेकिन वो आपको अगर लग रहा है कि सर को सॉरी, ये आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो मोस्ट वेलकम। आपको क्या करना है, कमेंट्स करना है, या पूछना है, या व्हाट्सएप में पूछना है, कैसे भी करके पूछना है, ठीक है। और आपको बताना है प्यारे विद्यार्थियों कि आपको वीडियो में चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। उससे क्या होगा, थोड़ा सा मुझे पता चलेगा और मैं कुछ चीज़ों को आगे पीछे करना होगा, चेंज करना होगा तो उसको मैं चेंज कर पाऊँगा। अब हम लोग शुरू करें। नादान दोस्त, अगर हमारा पाठ पहला दिख रहा है तो हाँ, पाठ को शुरू किया जाए। देखो, सबसे पहले क्या किया है, उसने बताया है कि केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। अब पहली लाइन में बोले सर बोले थे आप पाठ बहुत सरल है, लेकिन पहली ही लाइन में हमको एक वर्ड नहीं समझ में आ रहा है। मैं समझ रहा हूँ आपको कौन सा वर्ड नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग बोलेंगे सर कार्निस का मतलब बताओ, तो कार्निस के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो, आप अगर ऊपर चलोगे
मैं आगे वाले पेज पे चल रहा हूँ, देख रहे हो खिड़की के बाहर ये धूप या बारिश से बचने के लिए क्या होता है, एक छज्जा टाइप का बना होता है, जिससे क्या होता है हमारे ऊपर धूप वगैरह ना आए। इसी को क्या कहा गया है, कार्निस कहते हैं। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखो क्या दिया है, केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। तो कैसे पता चला अंडे दिए थे, अभी वो बताएगा लेखक कि अंडे दिए थे कैसे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस उठे, मुंह वगैरह धोए नहीं धोए, रगड़ रहे हैं, मुंह रगड़ रहे हैं, 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 रगड़ते रगड़ते कहाँ पहुँच गए, कार्निस। कार्निस चूँकि पहले आपको बताया मैंने कि कार्निस कहाँ पर है, कार्निस जो है वो बाहर है, खिड़की के ऊपर है। तो आँख रगड़ते रगड़ते क्या कर रहे हैं, वहाँ पर वो लोग पहुँच गए। कार्निस के सामने पहुँच जाते और चीड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। और सुबह सुबह उठकर वहाँ जब जाते देखने के लिए तो उनको पता चल जाता कि दो वहाँ पर एक चिड़िया बैठी हुई है और एक चीड़ा बैठा हुआ है। चिड़िया का मतलब मादा चिड़िया और चीड़ा मतलब नर चीड़ा। मादा नर यानी आप समझ सकते हो जेंट्स और लेडीज़, पुरुष और स्त्री। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। वो तो आज तक हमें नहीं पता चला कि हम बस में खिड़की के पास बैठने के लिए क्यों झगड़ा करते हैं, ट्रेन में जाते हैं तो क्यों हम सोचते हैं कि खिड़की के पास बैठने के लिए मिले। एक मानव की ये प्रवृत्ति है कि हमें क्या होता है, खिड़की के पास बैठने में, खिड़की के पास से बाहर देखने में बड़ा मज़ा आता है। तो बच्चों को भी क्या होता है, ऐसे आपके आसपास क्या हो, कुछ नहीं हो, हवाई जहाज़ बहुत ऊपर उड़ रहा है, रॉकेट बहुत ऊपर उड़ रहा है, तो भी हम लोग देखते हैं, हमें बड़ा मज़ा आता है। क्या मज़ा आता है, आप लोग खुद बताओ क्या मज़ा आता है। एक बच्चा ना मॉर्निंग असेंबली में अगर ऊपर देखने लगे तो सारे बच्चे धीरे धीरे क्या करते हैं, सारे बच्चे का वो ध्यान ऊपर चला जाता है। क्या मज़ा आता है पता नहीं, आप लोग पता करो क्या मज़ा आता है, आप लोग देखते हो। फिर टीचर बोलते हैं ऊपर मत देखो, तो बाकी जो बच्चे नहीं देखते रहते ना वो लोग भी देखने लगते हैं कि अरे बाप रे ऊपर मत देखो, क्या है ऊपर। ठीक है, इसलिए कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे देखते रहते हैं ना, डांटना नहीं पड़, मतलब डांटना थोड़ा सा डरावना होता है। अगर डांटना शुरू किए तो पता चला कि डांटना मतलब अगर मना किए ऊपर मत देखो, पता चले जो लोग ऊपर नहीं देख रहे थे वो लोग भी ऊपर देखने शुरू कर दिए। ठीक है, उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता है। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। बाप रे, बड़े मज़ेदार बच्चे हैं, सुबह सुबह दूध और जलेबी खा रहे हैं। यहाँ तो हमारे लॉकडाउन में कभी मिल ही नहीं रहा है, मिठाई का तो दर्शन ही नहीं हो रहा है, समोसा वगैरह तो दूर की बात है। ठीक है, अब मम्मी कभी कभी समोसा वगैरह बना देती होगी, वड़ा वगैरह बना देती होगी, लेकिन वो वाला टेस्ट कहाँ पर, बाहर वाला टेस्ट जो तो इन लोगों को देखो, अपना नाश्ता दूध और जलेबी खा रहे हैं और दूध और जलेबी की भी शुद्ध नहीं है, उनको दूध और जलेबी उनको नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए, उनको जल्दी से बाहर आ जा रहे हैं। खिड़की के ऊपर जो कार्निस लगा हुआ है उस कार्निस के ऊपर जो है वो चिड़िया और चिड़ी बैठे हैं कि नहीं, वो उसका क्या कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं, देख रहे हैं। उनको देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है। आप लोगों ने देखा, दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल होते, मन में जो है काफ़ी उनके हलचल होती कि आखिर क्या है। अभी देखो बहुत सारे सवाल उसने दिया है। अंडे कितने बड़े होंगे, इतना चीज़ पता है उनको। हर एक जानवर के अंडे, हर एक पक्षियों के अंडे जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, पर यानी पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। आपस में ही पूछते, अंडे कितने बड़े होंगे, कितने होंगे, कैसे निकलेंगे, उसमें से चूजे निकलेंगे, चूजों के पंख आएंगे तो चूजे खाएंगे क्या, उड़ेंगे क्या। कुछ सवाल मैं अपने आप ऐड कर रहा हूँ, आप लोग खूब ढेर सारा सवाल ऐड करो। आप लोग खुद सोचो कि अगर आप लोग वो अंडे देखे होते तो आपके मन में क्या क्या सवाल आता। आपके मन में कुछ सवाल नहीं आता। ठीक है, ये गूगल जो है ना, हमारी बहुत सारी सोचने की शक्ति को क्या किया, उसने कंट्रोल कर लिया है। हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ना सोचते ही नहीं, सीधा क्या करते हैं, गूगल में टाइप कर देते हैं, गूगल बाबा जो है हमको बता देते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ उलझन सा उत्तर आ जाता है, फिर हम और कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो ऐसा है, बहुत फ़ायदा है गूगल बाबा का, बहुत फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। लेकिन उतना ही क्या है, हमारा दिमाग भी क्या हो रहा है, संकुचित हो जा रहा है। पहले के लोग मालूम है आपको, आपके पापा वगैरह से पूछोगे बताएंगे, गुणा भाग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फैक्टर सारा चीज़ आता था। 25 × 23 टक 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 उत्तर आ गया। कितना आया पूछो पापा से, मैं थोड़ी बताऊंगा आपको कितना आया। तो क्या होता था, उनको बहुत तेज ये सारी चीज़ें आती थी। 20 तक का टेबल तो फर्राटेदार ऐसे यूं टक 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 बोल देते थे। लेकिन अभी आप लोग को बोला जाए कि बोलो 20 का, तो बोलोगे 20 का बोल लेंगे। 20 1 जा 20, 20 10 जा 200, और 18 का बोलो। सर हिंदी पढ़ाइए ना आप, ठीक ठीक है ना। अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। वो लोग बहुत सारे प्रश्न पूछते थे, उनके प्रश्नों का कोई जवाब देने वाला नहीं था। क्यों नहीं जवाब देने वाला था? क्योंकि अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत नहीं थी। अब अंदाज़ा लगाओ, अब मम्मी को घर के कौन कौन से काम करने पड़ते होंगे। सुबह से लेकर आधा घंटा तो आपको उठाने में जाता होगा, ठीक है। आधा घंटा आप नाश्ता के लिए नाटक करते होगे, उसमें जाता होगा मनाने के लिए कि ये खा ले भैया, खा ले भैया, खा ले। आधा घंटा दोपहर का मनाने के लिए जाता होगा। 2-4 घंटा तो आपको खाने के लिए जा रहा है। 2-4 घंटा आपको डांटने में जाता होगा कि सो जा सो जा सो जा। लॉकडाउन में ना दिमाग ख़राब करके रखा है। क्या करके रखा है? दिमाग ख़राब करके रखा है। कितने लोगों के मम्मी पापा ये वर्ड यूज़ करते हैं कि स्कूल होता तो अच्छा होता। मुझे ज़रा आप लोग क्या करिएगा, कमेंट्स में डालिएगा कि हाँ सर, मेरे पापा मम्मी ने भी एक बार बोला था कि स्कूल चालू होता तो बहुत अच्छा होता। बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। खुद ही सवाल पूछते थे आपस में ही भाई बहन, और खुद ही जवाब दे देते थे कि हाँ इसका उत्तर ये होगा, इसका उत्तर ये होगा, इसका उत्तर ये हो सकता है, इसका प्रश्न ये है। श्यामा कहती, क्यों भैया बच्चे निकल फुर्र से उड़ जाएंगे? एक उसके बाद ऊपर वाले जो सारे प्रश्न थे वो तो थे ही। फिर श्यामा कहती, क्यों भैया बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे? केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, नहीं री पगली। एक्चुअली ये क्या है, वहाँ की कुछ जगहों पर इस तरह के हिंदी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उनकी लोक भाषा है। नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे। पर मतलब क्या होगा? पहले पंख निकलेंगे। फिर क्या होगा? बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे? केशव विद्वान जैसा बात कर रहा, भाई बड़ा भाई है। आप लोग की छोटी बहन छोटा भाई होगा तो उसके सामने कितना ज्ञान बघारते होगे, आप लोग को खुद पता है। केशव सॉरी श्यामा फिर से प्रश्न पूछ रही है, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? केशव कह रहा है इस पेचीदा सवाल का, केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। उसके पास उत्तर नहीं मिलता था कि आखिर क्या बोलूं उसको। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए यानी बीत गए। एक गुजर जाना बहुत खतरनाक होता है। दादाजी गुजर गए, हो गया काम। दादाजी की फ़ोटो पे अब क्या लगेगी? माला लगेगी। एक गुजर जाना यहाँ पर शब्द दिया है, मतलब पास हो गए, आगे निकल गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। रोज़ एक एक दिन बीतता था, उनमें उत्सुकता, आखिर क्या होगा, अंडे कितने बड़े होंगे, अंडे कितने बड़े होंगे, अंडे कितने बड़े होंगे, अंडे कितने बड़े होंगे। इस तरह से उनके अंदर जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे, मतलब उत्साहित। अब कुछ नहीं, जैसे अधीर हो जाना क्या, आपको प्रैक्टिकल करके मैं बता रहा हूँ। आपके घर में क्या हुआ, किसी अंकल ने गिफ्ट लाया और वो सेंटर टेबल के ऊपर रख दिया। अब आप लोग देख रहे हो कि यार ये कब जाएगा, जल्दी से इसको ओपन करें, क्या है पता नहीं, क्या है पता नहीं। इसको क्या कहते हैं? अधीर हो उठना। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। उन्होंने सोचा कि हाँ अब ज़रूर जो है क्या हुआ होगा, बच्चे बाहर निकल हो गए। 4 दिन हो गए आखिर सोचते हुए। अब वे सोच रहे हैं कि उनके चारे का क्या हुआ होगा। चिड़िया बेचारी दाना कहाँ से पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। समझ रहे हो प्यारे विद्यार्थियों? देखो क्या कह रही है चिड़िया, मतलब बच्चे आपस में सोच रहे हैं कि दाने खाने पीने की बड़ी समस्या है,
खाने पीने की बड़ी समस्या है, तो खाया पिया कहाँ से जाएगा, सारे बच्चे जो है भूख के मारे मर जाएंगे। कैसे मर जाएंगे? चिंग चिंग करते हुए। यहाँ देखो दो पंक्षी दिखाए गए हैं, एक चिड़ी है और एक चिड़ा है। आप अंदाज़ा लगाओ ज़रा, चिड़ी कौन है और चिड़ा कौन है। अगर आपको अंदाज़ा लग जाए चिड़ी कौन है चिड़ा कौन है, तो मुझे ज़रा बताओ कैसे आपने पहचाना चिड़ी ये है और चिड़ा ये है। कुछ तर्क के साथ आपको बताना है, ऐसे नहीं सर ये चिड़ी ये चिड़ा है। कुछ मुझे लॉजिक होना चाहिए जिससे कि मैं विश्वास कर पाऊँ। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। किस मुसीबत का? चूं चूं करके मर जाएंगे। दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। जब दाना रख देंगे तो चिड़ियों को, मतलब जो चिड़िया है, दोनों चिड़ियों के लिए बात कर रहा है वो, चिड़ी और चिड़िया, इन लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। केशव, नहीं तब क्यों जाएंगी? केशव क्या बोला है? नहीं तब क्यों जाएंगी? कब नहीं जाएंगी? जब हम उनके लिए चारे दाने का व्यवस्था कर देंगे, उनके ऊपर दाना ला के रख देंगे, तो क्यों जाएंगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? फिर एक क्वेश्चन दाग दिया। श्यामा छोटी थी, छोटे बच्चे क्या करते, बहुत क्वेश्चन पूछते रहते, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। अब वो कह रही खाने दाने का तो व्यवस्था हो गया, अब ये बताओ कार्निस जो है ऊपर है, उसके ऊपर कोई छत वगैरह नहीं है। जब छत वगैरह नहीं है तो वहाँ धूप नहीं लग रही होगी उनको। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं। क्या कह रही हैं? प्यास के मारे तड़प रहे होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दो चीज़ें हो गई, उसके ऊपर छत बनाया जाएगा। किसके ऊपर? कार्निस के ऊपर। क्यों? अब आप लोग बताइए मुझे क्यों बनाया जाएगा? क्योंकि उनको धूप लग रही थी, चिड़ी चिड़ा को और जो आने वाले बच्चे थे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। ऐसी चीज़ों में बड़ा मज़ा आता है बच्चों को। श्यामा की माँ आग बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। श्यामा माँ की आग बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। मटके में चावल रखा हो, मटका मतलब समझ रहे हो ना, मिट्टी का बनता है। गांव में सामान वगैरह रखने के लिए इस मटके का प्रयोग किया जाता था। जब उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, मटका सस्ते मिल जाता था, अनाज वगैरह दे के कुम्हार से जो है मटका ले लिया जाता था। तो मटका लेकर आई। कौन? मटके में से क्या लेकर आई? चावल लेकर आई। कौन लेकर आया है? ध्यान रखना जरा, कौन क्या काम कर रहा है। चावल लेकर आई। कौन चावल लेकर आई? श्यामा। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। एक प्याली रही होगी, ठीक है, जैसे प्याली यानी चाय जिसमें कप कह सकते हो, उस प्याली में मम्मी ने तेल रखा था। उस तेल को अब रखना हमें ऊपर है, कोई बर्तन इधर उधर मिल नहीं रहा है, तो हमने क्या किया, मतलब केशव ने क्या किया, उसको ज़मीन पर गिरा दिया। ज़मीन पर गिरा देने के बाद उसमें तेल तो भी लगा रहा, उसको खूब रगड़ रगड़ कर उसको साफ़ किया गया और उसमें क्या किया गया, पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आया? चांदनी समझ रहे हो? गाँव में देखा होगा आप लोग ने, तंबू होता है ना, तंबू के ऊपर जो लगाया जाता है कपड़ा, उसको इस तरह से जो टेंट वगैरह जो होता है उसको क्या कहा जाता है? चांदनी। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर से एक नया प्रश्न आ गया। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? ऊपर क्या है, कहीं वो नहीं है, सपोर्ट नहीं है। ऊपर हमको रखना है, मान लो कपड़ा ऐसे रखना है, तो कपड़ा रखेंगे कैसे? यहाँ छड़ी रखनी पड़ेगी, और ये छड़ी नीचे वाली कैसे संभलेगी? ये सारी समस्याएं जो है उनके सामने आ रही थी। केशव बड़ी देर तक इस उधेड़ बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा ला। टोकरी समझ रहे हो ना, टोकरी उठा ला।
उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना, अम्मा जी को मत दिखाना। चोरी से सारी चीज़ें करनी है। देखो 3 चोरी हो चुकी है अभी तक। बताओ पहला मटके में से क्या निकाला गया? चावल निकाला गया। दूसरा क्या किया गया? दूसरा वो कप में जो तेल था उस तेल को क्या किया गया? फेंक दिया गया। तेल को कप को रगड़ रगड़ के साफ़ किया गया। और तीसरा टोकरी की बात हो रही है। 3 काम हो चुके हैं। श्यामा यह तो बीच से फटी हुई है, इसमें से धूप न जाएगी। वो टोकरी जो लाए वो कहीं से छेद वगैरह था, तो कह रही बीच से फटी हुई, इसमें से छेद जाएगी। अब क्या कह रहा है? केशव को गुस्सा आ गया। केशव झुझला कर बोला, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत करूँगा, मैं कोई उपाय करूँगा। तू टोकरी तो ला, बड़बड़ करती रहती है, दिमाग ख़राब करके रख दिया है। काम एक बोलो 2 उपाय बताती रहती है। एक किसने बोला होगा? केशव ने बोला होगा। ज़रा आप लोग और सोच के मतलब सोचना कि केशव ने और क्या क्या चीज़ें जो है वो बोला होगा। श्यामा दौड़ कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसमें के सुराग में थोड़ा सा जैसे छेद था वहाँ कागज़ वगैरह भर दिया, ठूंस दिया, और तब टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला। और टोकरी ऐसे यहाँ पर एक टहनी उसने लगा दिया इस तरह से, मतलब सुन रहे हो, जैसे कटोरी के ऊपर ऐसे टहनी लगा दिया। अब क्या कर रहा है? टहनी टिका कर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा। ये सारी योजना कहाँ बन रही मालूम है? नीचे बन रही है। अभी ये लोग ऊपर चढ़े नहीं हैं। ऐसे आड़ कर दूंगा तब कैसे धूप जाएगी? श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक, भैया क्या हैं? बहुत चालाक हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इस वीडियो में क्या समझे अभी तक मुझे आप लोग बताइए। सबसे पहली चीज़ आप लोग ने समझा कि कितने लोग हैं इसमें? 2 लोग हैं। 2 और हैं उनके मम्मी पापा, लेकिन उनका सिर्फ इतना ही वर्णन है। पापा को दफ्तर जाने से फुर्सत नहीं थी, माँ को घर के काम से फुर्सत नहीं थी। सबके घरों में ऐसे होता है, होता है, होता है, होता है। हाँ, तो 4 लोग हो गए। फिर उसके बाद एक चिड़िया है और एक चीड़ा है। फिर उसके बाद क्या है? चिड़िया के कुछ अंडे हैं, अभी तक पता नहीं कितने अंडे हैं, कैसे होंगे, कितने बड़े होंगे, छोटे होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे, ये सारे ढेर सारे सवाल। फिर इन लोगों ने योजना बनाई बच्चों ने कि क्यों न चिड़िया के ऊपर हम लोग क्या करें? चिड़िया के ऊपर एक छत बना दें, जिससे क्या हो, उसको धूप नहीं लगे, उसको खाने के लिए पानी खाने के लिए कुछ अनाज दे दें और पीने के लिए पानी दे दें। इन सब की योजना बन रही थी। इन सब की योजना में उन लोगों ने घर से कुछ चोरी से भी सामान को क्या किया? लाया। तो प्यारे विद्यार्थियों, और भी कुछ योजना है इसमें, आपको पढ़ना है। भाग 1 में इतना ही है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रख रहे हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे? दूसरा वीडियो आपको देखना है। एक चीज़ ध्यान में रखना है, मैंने कुछ प्रश्न पूछे, उन प्रश्नों के उत्तर क्या करने हैं आपको कमेंट्स बॉक्स में दे देने हैं, ठीक है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोग इसका क्या करिएगा? दूसरा वीडियो देखिएगा। दूसरे वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? इसका दूसरा हिस्सा जो है उसके बारे में समझेंगे। ओके।